हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे जब कोई वैल्यूज़ हमारी क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होती हैं तब उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी तक आप मीडियन जानते थे कि मीडियन को नॉर्मली जैसे हम लोग करते थे कि इवन नंबर्स की वैल्यूज़ हैं कि ऑड नंबर्स की हैं, तो आप फॉर्मूला लिखते थे। इवन नंबर के लिए जब फॉर्मूला लिखते थे तो यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए जब लिखते थे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे इवन है कि ऑड हैं, तो मीडियन की लिखते थे आप n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म द होल डिवाइडेड बाई 2 ये करते थे। ऑड के लिए आप क्या लिखते थे? ऑड के लिए मीडियन का जब आप लोग यूज़ करते थे, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th टर्म जो आता था वो आपका मीडियन होता है। अकॉर्डिंग टू ये आप अरेंज करते थे पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये आप अरेंज कर लेते थे पहले आप। तो लेकिन अब आपका क्या है कि क्वेश्चंस जो है क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में रहेगा। क्लास इंटरवल का मतलब दैट मीन्स वी से दैट ये वाला आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में, ठीक है। लेकिन अब आपके क्या क्लास इंटरवल के फॉर्मूले में रहता है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, जिसमें हर एक टर्म्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि किसमें क्या है। वेयर L जो है इसकी लोअर लिमिट है, n/2 यहाँ पे n/2 इज़ द मिड वैल्यू, जो भी द नंबर ऑफ टर्न्स फ्रिक्वेंसी है मतलब 50 आ रही है आपकी। 50/2 दैट मीन्स 25 इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, F इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड H इज़ द क्लास साइज। इसको लिखिए, इधर देखिए ये क्या है, यहाँ पे सारे लिखेंगे वेयर, सारे टर्म्स के बारे में बता रहे हैं। L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ओके, ऑफ मीडियन क्लास। F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, CF जो हम लोग यूज़ करें, इसको कहीं आपको C भी देखने को मिलेगा, सिर्फ C। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, जिस क्लास की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं उसके एक पहले की क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इस क्लास की ले रहे हैं उसके एक पहले की प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एंड स्मॉल h इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द मीडियन, साइज होता है मीडियन क्लास का। और n की वैल्यू हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, n जो होता है सिग्मा f भी कह सकते हैं। ये आप लोग निकाल सिग्मा f यानी कि सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ टर्म्स जितनी फ्रिक्वेंसीज आएंगे उनका सम कर देते हैं, तो वो हमारा n निकल आता है। हमेशा हम लोगों को n/2 चाहिए होता है, फाइंड करना होता है, लेकिन हमें क्या n/2, ये आपको कैपिटल भी मिल सकता है और स्मॉल n भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इससे घबराइएगा नहीं कि क्या है ये। तो ये फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन है, इस पर एक हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, ओके। एक क्वेश्चन बताते हैं हम। आगे देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है जो आप ही की बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजम्पशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम, ओके। तो ये इसमें आप लोगों को मीन भी देखिए, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। मीन एंड मोड हम आपको नहीं एक्सप्लेन करें इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ हम आपको मीडियन निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडियन अभी तक हमने आपको नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। तो आप ही की एक्सरसाइज 14.3 का मीन और मोड आपका होमवर्क है, आप उसको करेंगे, ठीक है। हम आपको मीडियन निकाल के बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखा हमने मंथली इनकम, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है,
नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स है, और ये हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव कोशिश कीजिए कि पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। अभी हो सकता है आप लोग कर रहे हो, रफ में कर रहे हो तो उसको CF लिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि पूरा ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा स्पेलिंग में लिखना है। क्या दिया है? 65 to 85, 85 to 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 to 165, 165 to 185 एंड 185 से 205 की आपको निकालनी है। देखिए कैसे, ये दिया गया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। देखिए क्यूमुलेटिव कैसे निकली, फर्स्ट वाली एज इट इज़ हम लोग कॉपी करते थे 4, इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं 9, इन दोनों को ऐड ऑन किया 22, इन दोनों को ऐड ऑन किया 42, 56, 64 एंड 68। ठीक है, ये सबके सामने है। n की वैल्यू कितनी है बच्चा? 68, ये n है, n 68, यानी n/2 की वैल्यू कितनी होगी? 68/2, दैट मीन्स 34। यहाँ की जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास हुई वो कितनी हुई? 634। 34 को हम लोग देखते हैं कि ये किसके नियर अबाउट आता है। हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हाईएस्ट वैल्यू को ही रखेंगे। दैट मीन्स 34 जो है, एक 22 है, एक 42 है, तो हम लोग बोलेंगे 42। 42 के सामने वाली क्लास क्या है? दिस, ये क्लास हो गई। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी रखा। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया। हमने क्लास जो हमने सेलेक्ट की है वो 125 से 145 सेलेक्ट किया। ठीक है, जिसमें L की जो वैल्यू है वो 125 हो गई। CF हमने क्या कहा था? प्रीसीडिंग, एक पहले वाला, इसको हमने क्या ले लिया बच्चा? CF, यानी CF की वैल्यू कितनी होगी? 22। F की वैल्यू इसके सामने वाली, ये हो गया F, यानी क्या हो गया? ये 20। H की वैल्यू आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितना क्लास साइज है? 20 का। इज दैट क्लियर? तो मीडियन इज इक्वल्स टू L plus n/2 minus CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो ये हो गया 125 प्लस 34 माइनस 22/20 इंटू 20। 125 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 137 यूनिट्स। इज़ दैट क्लियर? ये इसका मीडियन है। मोड और मीन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है इसका। आगे के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी हैं आगे के क्वेश्चंस, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस के हम आपको भी फ़ोटोज़ भी भेज देंगे। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले, जैसे बिलो 20, बिलो 25, इस तरह के क्वेश्चन जब मिलते हैं तो पहले इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको करने के लिए इसके सामने वाला हमेशा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आपने क्या लिया? बिलो 80, बिलो 20 में सामने वाला एज इट इज़ कॉपी कर देते 2। उसके बाद 20 से 25 में आपने 2 उसको माइनस किया, 4 मिल गया इन दोनों को किया तो। उसके बाद 18, 21 इस तरीके से करते गए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी गई थी। आप चाहे तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर देखिए इसको लिखा, इन दोनों को माइनस किया 4। जब आपने इसको और इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 24, यानी कि इन दो देखिए 18 आया, 24 और 6 को माइनस किया, आपका ये 18 आ गया। इस तरीके से माइनस करके लिखते जाते हैं। सेम एज जैसे कि 100 है, 100/2 किया गया, 50 आ गया। 50 किसके नियर अबाउट है? 45 के भी है, 78 के भी, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। हाईएस्ट कितना है? 78। इसके सामने वाला F बन गया फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 35 से 40, यानी लोअर लिमिट हो गई इसकी 35, और ये जो इसके पहले वाला हो गया ये आपका बन गया बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने वाले को F ले लिए। ये देखिए इनको सॉल्व किया गया, इसमें भी मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। देखिए 0 से 10 है, ये 5 है, फिर x है, वे बीच की वैल्यूज़ अननोन है और इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है। इस केस के लिए देखिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, इनको ऐड करके x के टर्म्स और y के टर्म्स में ऐड किया, और ये सिग्मा f आपको दिया गया 60। तो एक इक्वेशन बनी, इन सबका सम कर दिया, तो यानी कि दिस इज इक्वल 60, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया, यानी x इक्वल 15 माइनस वाई। मीडियन आपको दिया गया है, मीडियन आपकी वैल्यू दी गई है
यहाँ पे 20 प्लस n/2 कर दे 30 माइनस CF हो गया ये 10/this, और आपका जो मीडियन दिया गया था वो 28.5 दिया था। इनको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया, 8 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर? तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके सारे जो क्वेश्चंस है जो इसमें डिफरेंट था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।